100 में 100 लाने के लिए हम लोग चल रहे हैं हर टॉपिक पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन पर तैयारी करेंगे। और मेरा दावा है, प्रवीण सर का दावा है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए, आज हमारी बारी है विद्युत परिपथ को पढ़ने की। विद्युत परिपथ क्या है? मैंने बताया है कि विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने वाले संयंत्र, विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने वाले संयंत्र क्या होगा? या तो बल्ब जलाओगे, हीटर जलाओगे, पंखा चलाओगे, जो भी जलाओगे, जैसे मैंने यहां बता दिया, विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने वाले संयंत्र एवं विभवांतर के स्रोत के साथ। ये मान लो कि सेल लगा हुआ है, तो सेल क्या है? विभवांतर के स्रोत। यह बताया मैंने कि विद्युत ऊर्जा के, ये बल्ब हो गया, तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग करने वाले संयंत्र और विभवांतर के स्रोत के साथ बंद विद्युत धारा चालन पथ, एकदम बंद है, देखिए यहां बंद है, सब बंद विद्युत धारा चालन पथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है, कहीं कुछ नहीं है। विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने वाले संयंत्र एवं विभवांतर के स्रोत के साथ बंद परिपथ, न जी, बंद विद्युत धारा चालन पथ ही क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। एकदम क्लियर है सर, हम लोग यहां से विद्युत धारा की दिशा बताना है। देखो, जब किसी चालक से विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं, सेल है, सेल से चला विद्युत धारा, तो ये तो इस तरह से चल रहा है, तो जो ये चल रहा है, जो इसकी दिशा है, इसको हम पारंपरिक धारा की दिशा कहते हैं। ये जो चल रहा है, ये जो विद्युत धारा चल रहा है, इसको पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। लेकिन उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन, जो ये धारा चल रहा है, ठीक इसके विपरीत चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक धारा एकदम इस पारंपरिक धारा के विपरीत चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा की जो दिशा है इधर, इसी के उल्टा ये चलता है पारंपरिक धारा की दिशा, एक दूसरे के दोनों विपरीत दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा की दिशा इधर चलती है, तो पारंपरिक धारा की दिशा इधर चलती है, एकदम ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से विद्युत धारा की दिशा है। दो तरह की धाराएं होती है, एक उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक धारा जो है वो पारंपरिक धारा की दिशा के विपरीत, और जहां बैटरी लगा हुआ है, यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां से इधर की तरफ विद्युत धारा बहेगा और इधर की तरफ माइनस की ओर आएगा। यह ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा तो अदिश होता है, क्या है? यहां आपको दिखाई दे रहा है, आप कहेगा कि सर इसके पास दिशा तो है, इधर चल रही है, लेकिन नहीं, यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए कहेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है? अदिश होता है। ये सब कंसेप्ट हम लोग क्लियर हमारे पास। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हो? विद्युत परिपथ कहते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं? जिधर से विद्युत धारा जा रहा है उसको हम लोग प्लस कहा, इसको माइनस कहा। तो यही बात मैंने कहा कि उसको क्या कहेंगे? उसको धन ध्रुव कहेंगे, जिधर से जा रहा है। और हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युत सेल का प्रतीक क्या है? विद्युत सेल का प्रतीक ये है, अभी देख के हम लोग उसमें लगाए थे। तो और इसी के साथ एक और हम सबका प्रतीक मैंने दिखा दिया है। सेल का प्रतीक कैसा है? बहुत तरह के इस तरह के स्ट्रक्चर 3 गो लगाते हैं, तो इसको बैटरी कहते हो। कि ऐसा लगाकर यहाँ पर बिंदु दे दो, ये बंद की है, ये लगाए और यहाँ बिंदु नहीं है, तो ये खुला टी है। स्विच देखो, ये स्विच ओपन है, खुला स्विच है, और ये बंद स्विच है। बंद स्विच को देख लो और खुला स्विच का देख लीजिए। बल्ब का देख लीजिए, प्रतिरोध का देख लीजिए। परिवर्तनशील प्रतिरोध में ऐसे लगा देते हैं, रियोस्टेट में ऐसे लगा देते हैं। और एमीटर को देखो, ये लिख कर इधर प्लस इधर माइनस, वोल्टमीटर में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, गैल्वेनोमीटर में ऐसे लगा देते हैं। जब वायर ज्वाइंट हो तो वहां पर ऐसे लगा देते हैं। अब विदाउट ज्वाइनिंग वायर क्रॉसिंग कर रहा है तो इसको ऐसे लगा देते हैं। यानी सारे चिन्ह को हम लोग भी, ये भी हम लोग देख लिए, और यहां से भी हम लोग निफिक्र हो गए कि विद्युत परिपथ कैसा होता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।